नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हमारा जो त्रिपुरा में इलीगल इमिग्रेंट्स को जो बैकपोस्ट करने के लिए बहुत सारा लोगों ने आवाज़ उठाया है। जो हमारा जो त्रिपुरा का जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का नेता लोग, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का नेता जो तिपरा मथा का ईएम है और एमएलए है और जो भी मिनिस्टर है, उन सभी लोगों ने इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी लोगों के लिए आवाज़ उठाया है, उन लोगों को वापस भेजने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारा जो त्रिपुरा सरकार ने ज़्यादा तक सपोर्ट नहीं कर रही है। ये दिखाई दे रही है जो लोकल लोकल ट्राइबल्स लोग हैं, उन सभी लोग इलीगल इमिग्रेंट्स से बहुत परेशान हो चुका है। तो उन लोग इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी को वापस भेजना चाहता है और उन लोग साथ दे रही है। जो सरकार सही तरह से काम करेंगे तो उन लोग ज़रूर साथ देगा। और यहाँ पे देख पा रहे हो जो त्रिपुरा में सिर्फ 10 आदमी, 4 आदमी, 3 आदमी इस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकाल रही है। लेकिन हम लोग त्रिपुरा का जो सेंसस रिपोर्ट देखेंगे 2011 का हो, 2000 जो भी आज 24-25 का जो सेंसस रिपोर्ट अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स लाखों में है। लेकिन इसमें से सिर्फ 10-15 लोग, 3-4 आदमी लोग, एक आदमी लोग, एक परिवार, इस तरह से जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, ऐसा बता रही है। न्यूज़ में भी ऐसा ही दिखा रही है, एक दो आदमी का। लेकिन अगर आप सही तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स को इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो त्रिपुरा में लाखों में मिल जाएगा। लेकिन इतना कम क्यों है? तो आज भी लग रहा है जो त्रिपुरा का जो सरकार है, उन लोगों ने इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने के लिए अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। यहाँ पे लोकल जो पूर्वी निवासी त्रिपुरा लोगों का जो लीडर्स लोग हैं, उन सभी ने इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए आवाज़ उठाया है। उन लोगों के साथ बहुत लोगों ने खड़ा है, त्रिपुरा लोगों ने। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, त्रिपुरा में सिर्फ त्रिपुरा लोग ही पूर्वी निवासी नहीं है, कुछ बंगालीस है, कुछ मुस्लिम है और कुछ दूसरा ट्राइब में भी है। तो उन लोग सभी ने ये इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए। लेकिन आज कुछ बंगालीस लोग भी है, जो पूर्वी निवासी बंगालीस भी है, उन लोग कुछ आवाज़ नहीं उठा रही है, खामोश बैठ रही है। तो बार बार हमारा जो त्रिपुरा का बुबागरा जो प्रदीप किशोर मानिक्य ने कहा है, बार बार कहा है, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हमारा जो बच्चे का फ्यूचर में इफेक्ट हो सकता है, हमारा जो नौकरी उन लोगों को मिल सकता है, ये सिर्फ कहने का बात नहीं है, ये एक रियलिटी है। ऐसा हो रही है त्रिपुरा में। तो लोग सोचना, अभी जो त्रिपुरा का पूर्वी निवासी लोग हैं और उन लोग भी सब लोग एक साथ आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे वो बंगालीस हो, चाहे इस्लामिक हो, जो कोई भी हो और कोई भी ट्राइब का हो। जो त्रिपुरा का पूर्वी निवासी इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी को वापस भेजने के लिए सब एक साथ होना, एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो त्रिपुरा सरकार ने अभी भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी को निकालने के लिए बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया है। अभी भी 2 आदमी, 3 आदमी को इलीगल इमिग्रेंट्स रोहिंग्या बता के न्यूज़ में दिखा रही है, पेपर में दिखा रही है। लेकिन अगर आप ठीक तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स को इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसको निकालने के लिए कोशिश करेंगे, और त्रिपुरा में इलीगल इमिग्रेंट्स लाखों में है, सिर्फ 10 आदमी, 40 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी निकाल के दिखाने से नहीं होगा। इलीगल इमिग्रेंट्स को पूरी तरह से आपको निकालना चाहिए। तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, हमारा जो पूर्वी निवासी लोगों का जो नया नया जनरेशन आती है, उन लोगों के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। जो अभी इलीगल इमिग्रेंट्स त्रिपुरा में है, उन लोग सबसे ज़्यादा सरकार का सुविधा मिल रहा है, और यहाँ का जो पूर्वी निवासी है उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। और जो भी फैसिलिटी आ रहा है, सो सुविधाएं आ रहा है, चलो इलीगल इमिग्रेंट्स लोगों को दिया जाता है। तो ये सरकार कर क्या रहा है? ये हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारा बीजेपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उन लोगों ने एक्शन लेना चाहिए त्रिपुरा सरकार के ऊपर भी।
जो इलीगल इमिग्रेंट्स को पूछताछ करने के लिए सेंटर से ऑर्डर आया है, यहाँ पे त्रिपुरा में ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। अगर यहाँ का सेंसस रिपोर्ट को पूरी तरह से आप चेक करेंगे तो यहाँ पे लाखों में इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी लोग हैं। तो इन लोगों को वापस भेजना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो पूर्वी निवासी लोगों के ऊपर ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेगा और इफेक्ट होगा। जो हमारा नौकरी हो, हमारा जो सरकार का सुविधा हो, सब लोग इन लोगों को मिल रहे हैं। तो यही है हम लोग जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर जो भी बोलना चाहता है, जो भी दिखाना चाहता है, ये रियलिटी है। लेकिन हमारा जो त्रिपुरा सरकार इसको बड़े से एक्शन नहीं ले रहा है। ये सिर्फ 2-3 आदमी रोहिंग्या बांग्लादेशी बोल के दिखा के न्यूज़ में बता रही है, ये ठीक नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो हमारा त्रिपुरा सरकार वो पूरी तरह से बांग्लादेशी को निकालने के लिए काम करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप ठीक तरह से आप इलीगल इमिग्रेंट्स को ढूंढ के निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो एक दिन में 10-20 हज़ार भी हो सकता है। जैसे आसाम में एक ही साथ 20,000, एक ही साथ 40,000 इलीगल इमिग्रेंट्स लोगों को निकल रही है, तो उसी तरह त्रिपुरा में भी होना चाहिए। तो बीजेपी सरकार, जो त्रिपुरा का बीजेपी सरकार, तो इसलिए हमारा जो त्रिपुरा में जो नेता लोगों है, हमारा जो ट्राइब त्रिपुरा का नेता लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे त्रिपुरा में इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने के लिए बहुत सारा लोगों ने सपोर्ट किया है, बहुत सारा लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और बहुत सारा लोगों ने नेताओं के साथ दिया है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो प्रॉब्लम है, त्रिपुरा का जो प्रॉब्लम है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट को समझाना चाहिए। सिर्फ 10 आदमी, 15 आदमी, 40 आदमी इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने से त्रिपुरा से जो इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी उन लोग कम नहीं होगा। अगर आपको समझाना चाहिए त्रिपुरा में कितना लाखों इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी है, उन लोगों को निकाल के दिखाने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए जो भी त्रिपुरा का सिचुएशन किया था। तो हम लोग इतने में खुश नहीं हो सकते। सिर्फ 10 आदमी इलीगल इमिग्रेंट्स निकल के बताने से हम लोग खुश नहीं हो सकते। हमारा जो भी अभी सिर्फ त्रिपुरा में अगर आप देखेंगे तो कम से कम 15 लाख भी हो सकता है इलीगल इमिग्रेंट्स। तो अभी जो एडीसी एरिया, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर भी इलीगल इमिग्रेंट्स घुस बैठा है, उन लोगों को भी निकालना बहुत ज़रूरी है। ये टाइम पे, ये समय पे उन लोगों को निकालना बहुत ज़रूरी है। जो जनरल एरिया में है उन लोगों को भी निकालना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा तिपरासा लोगों को बचाए के रखने के लिए एडीसी एरिया का इलीगल इमिग्रेंट्स को, उन लोगों को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने ऐसा जो भी हमारा प्रॉब्लम है उस सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहिए। और सिर्फ हम त्रिपुरा में हंगामा करने से नहीं होगा, त्रिपुरा में प्रोटेस्ट करने से नहीं होगा। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो भी है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए त्रिपुरा सरकार ने किस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक्शन ले रहा है, किस तरह से काम कर रही है। हम कंप्लेंट देना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उन्हें त्रिपुरा जो सरकार को बताएगा जो किस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जो भी एक्शन लेना ज़रूरी था ऐसा नहीं हो रहा है त्रिपुरा में। जैसे आसाम में इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने के लिए जो एक्शन लिया है, ऐसा त्रिपुरा में नहीं हो रहा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने के लिए जो एक्शन लिया जा रहा है, ऐसा त्रिपुरा में नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ त्रिपुरा सरकार से जो इलीगल बांग्लादेशी लोगों ने बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है और बहुत सारा लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, धर्म का नाम से बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। और इस तरह से कभी हम त्रिपुरा से इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल नहीं पाएगा। तो ये बात हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूर बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए।